आ जाओ भैया, यहाँ से नई पारी शुरू होगी और देख लें सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से टीचिंग एग्जाम की अपनी क्लासेस को बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, पहली बार आए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगता है, टीचर का मोटिवेशन बना रहता है। और इसी तरीके से बाकी पेडागोजी की क्लासेस में भी जानदार, शानदार और आनंददायक चीज मिलेगी। तो अब यहाँ से 101 से 1 नंबर डालकर फिर से चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के बच्चों से प्रश्न करता है, आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा? आप अपने आप कैसे सीखते हैं? अरे भैया, टीचर ने बच्चों से पूछा कि बेटा आप अपने आप कैसे सीखते हो, इसके बारे में क्या सीखा? तो कौन से कौशल को प्रोत्साहित कर रहा है? जब टीचर ये कहता है कि आप अपने आप कैसे सीखते हो, इसके बारे में क्या सीखा, तो टीचर क्या पूछा? कैसे सीखते हो, इस पर सोचना। तो इसका मतलब आप बात कर रहे हो किसकी? मेटाकॉग्निशन की। आप बात कर रहे हो परासंज्ञान की। आप बात कर रहे हो मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान की। अब बात आती है सामाजिकरण की। सेकंड संस्था के रूप में स्कूल का क्या उद्देश्य है? सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंट है। सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंट है क्या? स्कूल। उसका क्या उद्देश्य है? बच्चे को घर से अलग कर देना। क्या? अरे तुम घर से अलग हो जाओ, अब क्या जरूरत है मम्मी पापा की, अरे हम सिखाएंगे तुम्हें। बच्चे की घर में सीखी बातों को पूर्ववत रखना कि अरे तुमने जो सीखा आओ उसको एज इट इज रखते हैं कि मैम हमने घर में सीखा कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बोले बिल्कुल सही सीखा, आ जाओ आ जाओ। बच्चे द्वारा घर में सीखी हुई बातों का खंडन कि बच्चे ने कहा मैम हमने सीखा घर में कि अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं। बोले कोई इज्जत नहीं करते, काटो 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 काटो। परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। क्या उत्तर लगता है? बिल्कुल। तो भैया बिल्कुल अलग तरीके की बात है कि भैया स्कूल जो है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपके परिवार में सीखी हुई बातों को और विस्तृत तरीके से आगे बढ़ाती है। और क्या करती है? विस्तृत तरीके से आगे बढ़ाती है। कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सुनने में मदद करेगा? कौन सा एग्जाम्पल एसोसिएटिव या असेसिटिव यानी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों की मदद करेगा? ब्रेल प्रणाली, छवि, ध्वनि प्रवर्तक या चश्मा? बताओ कहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जो बच्चे की सुनने में मदद करेगी? कौन सी टेक्नोलॉजी सुनने में मदद करेगी? ब्रेल बच्चे की सुनने नहीं, देखने में मदद करती है। छड़ी, छड़ी भी देखने में मदद करती है, देखने में मदद करती है। चश्मा देखने में मदद करेगा। ठीक है ना? ध्वनि प्रवर्धक, साउंड एम्पलीफायर की साउंड को थोड़ा और प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाया जाए तो वो सुनने में मदद करेगा। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी थी? हार्वर्ड गार्डनर भैया ने किस बात को कह दिया था कि भैया गलत है? हार्वर्ड गार्डनर भैया ने किस बात को चुनौती दी थी? उसका आपको जवाब देना है। और उसका आपको जवाब देना है कि हार्वर्ड गार्डनर भैया ने किस बात को चुनौती दी थी? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है और यूनिवर्सल नहीं है, मतलब यूनिफैक्टर नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ये प्रश्न मेरा स्वयं का बनाया हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अलग मात्रा में अलग प्रकार की बुद्धि होती है, उस बात को तो भैया एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को तो भैया खुद एक्सेप्ट करते हैं। मैंने कहा चुनौती दी, मैंने कहा खारिज किया, तो ये तो उत्तर नहीं आएगा। तो डी उत्तर नहीं है। जितने भी डी बता रहे थे अपना गाल थपथपाइए। बुद्धि कई प्रकार की हो गई, इसे तो भैया खुद एक्सेप्ट करते हैं, खारिज नहीं करते। जिसने सी बताया गाल थपथपाई लीजिए। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा, एकात्मक नहीं है, ये तो भैया खुद एक्सेप्ट करते हैं, इसको खारिज नहीं करते, गाल थपथपाइए। इसको चुनौती दी जो लोग ये कहते थे कि बुद्धि पहले से डिसाइडेड है और निश्चित होती है। जो लोग ये कहते थे कि बुद्धि पहले से डिसाइडेड है और निश्चित होती है, इस बात को चुनौती दी। पूछने के तरीके पर ध्यान दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि हार्वर्ड गार्डनर भैया क्या कहते हैं, मैंने कहा किस बात को चुनौती दी है उन्होंने। यही अंतर है कि पूछा क्या जा रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो अगर आप मेरे बनाए हुए प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर लगा पाते हैं। आ जाए, एक सामाजिक रचनावादी क्लास में टीचर खाली स्थान होता है और समूह कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए मेज और डेस्क क्या होते हैं? तो आपसे कह रहे हैं एक सामाजिक रचनावादी क्लास है भैया। सामाजिक क्लास है तो बच्चा अंतः क्रिया करके पढ़ेगा, रचनावादी है तो बच्चा खुद से ज्ञान बनाएगा। ठीक है, तो टीचर क्या होता है? तानाशाह या गतिशील? तानाशाह नहीं होगा, गतिशील होता है। और पढ़ने को और एक्टिविटीज अच्छे से हो जाए इसीलिए मेज और डेस्क खिसकाने योग्य होंगे या फिक्स होंगे? खिसकाने योग्य रखे जाएंगे। आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन से इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है? इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा बताओ भैया। संवेगात्मक विकास का हिस्सा, इंटरपर्सनल स्किल, अवधान और स्मृति, फंक्शनिंग ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, शारीरिक प्रणाली की क्रिया, प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। कौन सा है जहां पर आपका इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है? आपके इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होगा। कौन सा इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा होगा? तो भैया मोटर स्किल है, ये तो आपकी फिजिकल शारीरिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। किससे? शारीरिक से। शारीरिक प्रणाली की क्रिया ये भी शारीरिक से जुड़ी हुई है। आपका ध्यान देना, स्मृति, तर्क करना, ये सब आपकी मानसिक डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं।
आप लोगों को, दूसरों को कैसे समझते हो, खुद को कैसे समझते हो, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब ए क्या रहेगा, ए उत्तर रहेगा। आ जाओ। एक बच्चा शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। एक बच्चा है, उसको आपने वर्ड प्रॉब्लम दी, वर्बल स्टेटमेंट दिया, तो उसको एक्चुअल परिस्थिति में लाता भी नहीं है, मूर्त स्थिति में लाए बिना, एक्चुअल परिस्थिति से रिलेट किए बिना ही उसके ऊपर वो एनालिसिस कर लेता है, सोच लेता है, उसको समझ लेता है। बताओ प्याजे भैया के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज पे चल रहा है ये बच्चा, प्याजे भैया के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज पे चल रहा है ये बच्चा, बताओ भैया। भैया उसको तर्क कर लेता है उस पे अगला बंदा, और उसको वास्तविक परिस्थिति से संबंधित नहीं करता, फिर भी समझ लेता है, तो बच्चा चल रहा है फॉर्मल ऑपरेशनल पे। क्योंकि वास्तविक परिस्थिति से संबंध किए बिना बिना यानी अमूर्त तरीके से चिंतन करता है। जब उसको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, वर्बल इन स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि भैया गली में 5 कुत्ते थे, 10 कुत्ते और छोड़ दिए गए, अब बताइए गली में कितने कुत्ते हैं। तो अब वो ऐसे नहीं कर रहा कि गली में 5 कुत्ते, 10 कुत्ते और 10 कुत्ते और, तो 1 2 3 4 अमूर्तता में भी लिया था। हाय शाबाश पट्टे। एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर ये बताते हैं कि औसत से ऊपर है। एक बच्ची का आईक्यू टेस्ट किया गया, पता लगा आईक्यू जनरल से ऊपर है, बहुत अच्छा। वो क्लास में नियमित और क्रियाशील है, क्लास में रेगुलर है, एक्टिव भी रहती है वो बच्ची। उसके गणित के ग्रेड और लिखने का कौशल अच्छा है, गणित में नंबर अच्छे आते हैं, लिखने में भी बढ़िया है छोरी। परंतु जब उसे सस्वर पाठन के लिए कहा जाता है तो उसका अचीवमेंट बहुत बुरा। जब उसको टीचर कहता है ना कि तुम बेटा ये खराब हो गया ना, तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, बताओ भैया। सस्वर वाचन नहीं, कितना प्यारा प्रश्न है। कौन सा बता रहा है इसमें स्वालीनता है, कौन कह रहा है इसमें स्वालीनता है, स्वालीनता तो नहीं है। स्वालीनता बातचीत करने की बात आती है, संप्रेषण की बात आती है, मित्र नहीं बना पाएगा व्यक्ति, आई कांटेक्ट नहीं करता, उसकी बात आती है, ये तो है नहीं। बताओ भैया। लिखने में अच्छी है तो डिस्ग्राफिया होगा नहीं, गणित में अच्छी है डिस्कैलकुलिया होगा नहीं, सीधी बात है डिसलेक्सिया। सीधी बात है, क्या है, डिसलेक्सिया है। क्योंकि पढ़ने में दिक्कत है, सस्वर पठन नहीं कर पाती, तो क्या दिक्कत है, आप कहोगे डिसलेक्सिया। नेक्स्ट पे बात करेंगे। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। हाथ अलग रेट से बढ़ रहे हैं, पैर अलग तरीके से बढ़ रहे हैं, अलग अलग दर पर विकसित होते हैं। इसे क्या आप सिफेलोकॉडल बोलते हो, सिफेलोकॉडल यानी सिर से लेकर पैर तक वाला। क्या आप इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हो, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हो। क्या आप इसे इंटीग्रेशन का लॉ बोलते हो, क्या आप इसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम बोलते हो। मुझे पता है इस प्रश्न का उत्तर आप दे नहीं पाओगे, इसका उत्तर डी, इसका उत्तर डी है। जब ये कहा जाए शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन की बात नहीं हो रही है, तो आप कहोगे कि प्रणालियां शरीर की अलग अलग स्वतंत्रता पर विकसित होती हैं। सवाल पूछने के बारे में कौन सा कथन सही है, सवाल पूछने के बारे में कौन सा कथन सही है। हाँ भैया देखो, तो बालक ही होता है, ठीक है ना, बालक तो बालक ही होता है बेटा। बताएं, क्लास में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जांचना है कि मैं देखूं कितना आता है तुम्हें, नहीं आता पाओ यहाँ से, क्या यही है जांचना, प्रमुख उद्देश्य ये। क्लास में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछ सकते हैं, तुमने कैसे पूछा, पढ़ा दो, गलत है। जानकारी और समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग और विश्लेषण पर। टीचर को कक्ष में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। बताएं, देखो फंस रहे हो, सी भी ढंग से पढ़ लो, पूरा पढ़ लो सी। जानकारी और समझ पर आधारित प्रश्न को प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कह रहे हैं बजाय अनुप्रयोग और विश्लेषण। अरे क्यों, अगर मेरा बच्चा सीख गया तो मैं कहूंगी तू उसको अप्लाई कर बेटा, उसका एनालाइज कर। आप कह रहे हो कि नहीं, केवल जानकारी और समझ वाले प्रश्न पूछो गार्गी मैम, केवल ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग पर रखो, ऊपर तो लेकर ही मत आओ, तो गलत हो जाता है। डी, टीचर को क्लास में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए। तुमने अपने सहज अनुमान से बताया कि इसका उत्तर सी होगा, मैं कहूंगी क्यों बेटा सी क्यों होगा। क्या अप्लाई करना और विश्लेषण करना ये आपके सीखने या ज्ञान या समझ से उच्च लेवल का कौशल नहीं है। अब मैंने तुम्हारे दिमाग में तुरंत कंफ्यूजन डाला जिससे बच्चे के सीखने में मदद मिलेगी कि हाँ यार सही कह रही गार्गी दीदी, सी तो हो ही नहीं सकता, डी ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने, संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। क्या किसी व्यक्ति के चलने फिरने, संतुलन और मुद्रा बनाए, तुम चल रहे हो फिर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, उसको प्रभावित कौन सी करेगी। ऑटिज्म, ऑटिज्म का कोई लेना देना नहीं। मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी, उसमें आपका दिमाग का एक हिस्सा या पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। डिसलेक्सिया या वाक बाधिता, बताओ भैया कहां पर चलने फिरने और संतुलन में दिक्कत आएगी, कहां पर आएगी चलने फिरने। बहुत बढ़िया, सेरेब्रल पाल्सी का यानी मस्तिष्क पक्षाघात का अंतिम स्टेज होगा कि व्यक्ति टोटल व्हील चेयर पर आ जाएगा। स्टीफन हॉकिंस, जीरो मूवी की अनुष्का शर्मा, सेरेब्रल पाल्सी।
ठीक है, और इसका दिमाग से कोई लेना देना नहीं भैया, दिमाग बढ़िया काम करता रहेगा, दिमाग बढ़िया काम करता रहेगा। इंटेलिजेंट लोग स्टीफन हॉकिंस बिग बैंग थ्योरी देकर चले गए। आरटी 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आरटी 2009 में जो प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीट, निजी स्कूलों में भी 25% सीट्स जो किसके लिए रखी गई? जो रखी गई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए, उनको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि टीचर पर जो एक्स्ट्रा बोझ है उसको कम करना, अतिरिक्त काम का बोझ डालना, उसको ज्यादा डालना, या शिक्षा में असमानता कायम करना कि गरीब अमीर असमानता पढ़े, सामाजिक स्त्रीकरण को कम करना, ये जो स्त्रीकरण होता है हायरार्की उसको कम करना, सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना, कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग से संबंधित जो रूढ़ियां हैं, जो स्टीरियोटाइप है, उनको मजबूत करना। क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्वेश्चन पढ़ लिया करो। अगर आप रूढ़ियों को मजबूत करते हैं तो कितनी गलत सोच है कि आप खुद ये मानते हैं कि सामाजिक वर्ग उच्च होगा तो इसका मतलब बच्चा पढ़ने में अच्छा, वंचित वर्ग से बच्चा आएगा तो मूर्ख बच्चा। आप तो खुद रूढ़ी को सपोर्ट कर रहे हो। ना 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 ना, मत पलटो। आपने कहा रूढ़ी को हम तो मजबूत करेंगे, तो फिर इसका मतलब तुम क्लास में यही कहोगे कि मेरी क्लास में वंचित वर्ग का कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा क्योंकि ये बच्चा मूर्ख है, क्योंकि समाज तो यही मानता है। रूढ़ी तो यही है, क्या रहेगा? आप हायरार्की को कम कर रहे हो। समाज का जो स्तर बना हुआ है कि उच्च वर्ग ये, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग की सोच ऐसी, निम्न वर्ग की सोच ऐसी, वंचित वर्ग का बच्चा पढ़ने में ऐसा होगा, पैसे वालों का बच्चा पढ़ने में ऐसा होगा, उस सोच को आप लात मार रहे हो, उसको आप कम कर रहे हो। आप